हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी मीन्स individual or organizations other than the government employees or institutions is called the civil society। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अलावा जो भी इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं। तो ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी in all nation state has opened up the political space in an emerging civil society। जैसे ही नेशन स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट बन गए वैसे ही एक ओपन स्पेस मिल गया, पॉलिटिकल ओपन स्पेस मिल गया फॉर द इमर्जेंस ऑफ द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के इमर्जेंस के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी। सो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैव existed throughout the history of mankind but civil society is modern phenomena। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या होता है, जो एनजीओस होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या कोई यूनियंस हो गए या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है, या ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जिसका मकसद किसी समाज को सुधारने में या बिना कोई प्रॉफिट कमाए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में अपना योगदान देने का होता है, उसको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। इसमें धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जैसे चर्च हो गए। तो इस पहले क्या होता था, पहले कि ये सब पाए जाते थे लेकिन कोई सिविल सोसाइटी पहले पाई नहीं जाती थी। ओके, तो जैसे डेमोक्रेसी आई उसके बाद सिविल सोसाइटी काफ़ी इमर्ज हुई है। तो इन दी democratic state citizen rights have been extended to all the people and they come together to meet community needs। तो क्या हो गया, उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टेट में जो सिविल राइट्स है, लोगों के जो सिविल राइट्स है वो बढ़ाए गए, जिसके वजह से अभी लोग एक जगह आके अपने कम्युनिटी के बारे में सोचने लग गए, अपनी ज़रूरत के बारे में ध्यान देना शुरू कर दिए, ठीक है, उसी से सिविल सोसाइटी बन गई। सो टू डिफेंड इंटरेस्ट एंड टू प्रमोट न्यू पॉलिसीज, तो नए इंटरेस्ट और नई पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। दे आर नोन बाय वेरियस नेम, इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सिटीजन एसोसिएशंस, इस तरह से उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो पीपल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी प्रोसेस इज इनकम्प्लीट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी। ओके, तो पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है पॉलिसी प्रोसेस में। एंड द सिविल सोसाइटी इज द अल्टीमेट सोर्स, ओके, फ्रॉम वेयर द पॉलिसी विल स्टार्ट। सो विच इज कॉल्ड द थर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस। तो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में सिविल सोसाइटी का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ चुका है अदर दैन दी गवर्नमेंट एंड बिजनेस। ओके, तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस दे पहले भी ये लोग पॉलिसी में काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे, लेकिन जैसे डेमोक्रेसी हो गई वैसे सिविल सोसाइटी का रोल काफ़ी बढ़ चुका है। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंट द रिलम ऑफ ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। ओके, तो जो सिविल सोसाइटी है ये क्या, एक ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ होती है। दिस काइंड ऑफ सोशल लाइफ इज वॉलंटरी, सेल्फ जनरेटिंग, largely self supporting and it is bound बाय लीगल ऑर्डर और सेट ऑफ शेयर वैल्यू। तो ये क्या होती है, जो सिविल सोसाइटी होती है ये एक सोशल लाइफ होती है जिसमें वॉलंटरी, सेल्फ जनरेटिंग, लार्ज सेल्फ सपोर्टिंग एंड लीगल, ओके, एक फॉर्मल तरीके से ये एक दूसरे के साथ बने होते हैं एक सेम गोल के साथ। सिविल सोसाइटी हैज़ फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पीपल एम्पावरमेंट एंड डी ब्यूरोक्रेटिजेशन इन इंडिया। तो सिविल सोसाइटी के वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, पीआरआई हो गया। ओके, पीआरआई मतलब होता है पं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ गया और लोगों का एम्पावरमेंट हो गया, लोग अभी पॉलिसी में अपना इंटरेस्ट दिखाने लग गए और इसी से सिविल सोसाइटी बन गई बिकॉज ऑफ द सेम गोल। ओवर द ईयर इट्स रोल हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो धीरे धीरे जो सिविल सोसाइटी का जो रोल है इन द फील्ड ऑफ पॉलिसी मेकिंग ये क्या हो गया, बढ़ गया।
So by civil society we mean all public activity, okay, that is carried out by the individual, organizations or movement other than government employees or institutions acting in government capacity. तो सिविल सोसाइटी का क्या मीनिंग बन जाता है यहाँ पे? सिविल सोसाइटी क्या है? एक पब्लिक एक्टिविटी, ओके, पब्लिक एक्टिविटी कैरी करने के लिए जो इंडिविजुअल होता है या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या मूवमेंट होते हैं, ओके, उसमें जो लोग होते हैं वो अदर देन कौन होते हैं? अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और इंस्टीट्यूशंस, उनको बोला जाता है सिविल सोसाइटीज, ओके। तो सिविल सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज विथ फॉर्मल स्ट्रक्चर, देयर मेंबर स्ट्राइव फॉर कॉमन पर्पज, ओके। सिविल सोसाइटी किस तरह होती है? एक फॉर्मल स्ट्रक्चर से बनी होती है और उनका एक कॉमन पर्पज होता है। इन द कंटेम्प्रोरी टाइम दे हैव बिकम लेजिटिमेट पार्टनर इन पॉलिसी प्रोसेस एज ग्रुप एक्शन is much more effective than individual one in policy पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, ओके। तो इंडिविजुअल एक्शन बहुत कम इफेक्ट डालता है दैन दी ग्रुप एक्शन इफेक्ट इज मोर इन पॉलिसी प्रोसेस। तो इसीलिए जो सिविल सोसाइटी है वो एक बहुत लेजिटिमेट पार्टनर बन चुका है गवर्नमेंट का इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज दे आर द ग्रुप, ओके, दे आर द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस well structured and have the common purpose. So because of that government is taking interest while making the policy, okay, to make them, okay, also the part of policy. So civil society is an umbrella term which include within self within itself activist group, okay, charities, clubs, cooperatives, NGOs, non-profit organizations, voluntary organizations, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, सोशल एंटरप्राइजेस, सोशल मूवमेंट, ये सब आते हैं किसमें? सिविल सोसाइटी में। सिविल सोसाइटी में ये सभी चीज़ें सभी आता है क्योंकि सिविल सोसाइटी इज़ द ब्रॉडर सेंस, ओके, एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें ये सभी लोग आते हैं। तो अमंग ऑल दिस सोशल मूवमेंट एनजीओज आर की प्लेयर, ओके, जो सोशल मूवमेंट होते हैं एंड एनजीओज आर द की प्लेयर इन द पॉलिसी प्रोसेस। मेनली यही लोग जो है, ये दोनों सोशल मूवमेंट जो होते हैं और एनजीओ होते हैं, ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं टू द पॉलिसी प्रोसेस। दिस यूनिट फोकस ऑन दिस टू कंपोनेंट्स ऑफ द सिविल सोसाइटी। हम ये कंप्लीट चैप्टर में मेनली यही दो, ये जो सिविल मूवमेंट, जो सोशल मूवमेंट होगा और एनजीओ होगा, इन्हीं के बारे में मेनली ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, दैट इज public activity that is carried out by individual, organizations or movement other than government employees or institution. This is the definition of civil society. And civil society have formal structure and common purpose, okay. And the very important thing in civil society, these organizations are included. That is, civil society is a umbrella term and it's include the activist group, charities and clubs, cooperatives, NGOs, non-profit organizations, voluntary organizations, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, सोशल एंटरप्राइजेस, सोशल मूवमेंट, ये सभी किस में आते? ये सभी आते सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, ओके। एंड ये हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ एनजीओस। अभी हम जो सिविल सोसाइटी को अभी पढ़ चुके, अभी हम उसका जो उसके अंदर जो आते जैसे सोशल मूवमेंट, एनजीओस, ये जो उसके, ठीक है, टॉपिक है, उसको हम अभी धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एनजीओस के बारे में बात करेंगे, एनजीओस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम एक सोशल मूवमेंट दैट इज अन्ना हजारे मूवमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।